इलाके में एक अच्छी खासी लोगों की आबादी रहती है, लेकिन सड़कें नहीं है और बीच में ये एक नदी बहती है। इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से यही सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, जो हमने उनसे बातचीत की वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये बांस की बनी हुई है और इसकी मजबूती कितनी है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो आप इस ब्रिज को देख भी पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ये जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है, सिलीगुड़ी शहर में बारिश का आना ठीक वैसा ही होता है जैसे कभी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। और उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। नदी का जो जल स्तर है फिलहाल सामान्य है, लेकिन बारिश के दिनों में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बांस का बनाया हुआ टेम्पररी ब्रिज बह जाता है। लोग इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नाव उस वक्त नहीं चलती है जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त बच्चियां जिन्हें स्कूल जाना होता है वो स्कूल नहीं जानती। अगर ज़रूरी काम भी लोग जितना हो सके उसे कोशिश करते हैं कि ना करें, क्योंकि जान को जोखिम में डालने जैसा होता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। कुछ लोग जो मेहनती हैं, ठीक आप दूर जो ब्रिज देख रहे हैं उसका सहारा लेते हैं, लेकिन इस इलाके की अगर हम बात करें तो बारिश के दिनों में ये इलाका वीरान पड़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपने पॉकेट मनी से या फिर अपनी जो मेहनत की कमाई है उससे ये ब्रिज बनाते हैं, जिसमें कि लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। लेकिन ये 1.5 से 2 लाख का खर्चा करके ये जो ब्रिज बनाया जाता है वह भी बारिश के दिनों में पानी में बह जाता है। ब्रिज की मजबूती हम आपको बता दें कि यहाँ से एक बार में एक बाइक गुजर सकती है, ये इसकी मजबूती है। और बांस के सहारे से ही इस ब्रिज को एक जीवन देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जीवन भी उस वक्त नष्ट हो जाती है जब बारिश तेज हो जाती है। और बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। अब ऐसे में ये ब्रिज की उम्र कितनी ज़्यादा है ये एक सवाल है। हालांकि बार बार ये ब्रिज बह जाती है, बार बार स्थानीय लोग द्वारा इसे पैसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, लेकिन इस विषय पे प्रशासन की अभी तक नज़र नहीं गई, क्योंकि अगर नज़र गई होती तो शायद यहाँ पे भी कुछ अन्य विकल्प ढूंढ लिया गया होता, कुछ तैयारी यहाँ पे भी की जाती। बारिश के दिनों में लोग संघर्ष करते हैं एक पार से दूसरे पार जाने के लिए। इस बीच में कुछ लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परवाला बर्मन। ये ब्रिज के अलावा और कोई रास्ता है जाने के लिए? नहीं है। कितने साल से इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत साल है। बहुत साल है। तो ये ब्रिज बारिश के दिन में कैसा रहता है? ब्रिज যখন কিবা হয়ে যায় তখন ওই যে নৌকা চালায়, নৌকা দিয়ে পার হই বৃষ্টিতে। नष्ट हो जाए हाँ, बारिश के दिनों में। नष्ट आप हो सर जाए। कितने दिनों से आ रहे हैं इस ब्रिज से? हम तो यहाँ तो 30-35 साल से बात कर रहे हैं। 30-35 साल में तो आपने देखा है कि यहाँ पे कोई और व्यवस्था नहीं किया गया? कोई नहीं किया है। नहीं किया नहीं गया। किया। तो लोग ही जो लोकल लोग हैं इस बांस के ब्रिज बांस का ब्रिज से ऊपर से चलता करता है। अब बरसात का टाइम में तो ब्रिज चला देता है, इसके बाद वो जो नौका है नौका से पार करता है। तो डर लगता है उस टाइम में? डर तो लगेगा ही, क्योंकि नदी का बहाव हाँ, बहुत तेज हो जाता है, जल बढ़ जाता है। जल बढ़ जाता है, एपार ऊपर पानी होता है, नौका में चढ़ने में डर लगता है। यहाँ का अभी तो পড়তে যেতে অসুবিধা হয়, সাইকেল নিয়ে যেতে পারি না। তারপর বৃষ্টি হলে তো যে এটা ভেঙে যাবে, তারপর হচ্ছে কি করে যাবে, তখন আমাদের ওই জলপাইগুড়ি ব্রিজটা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, ওটা তো অনেক টাইম লাগে। এই জন্যই মানে খুবই প্রবলেম। এখানে যদি একটা ব্রিজ দেওয়া হয় তাহলে মানে পরবর্তীতে যারা বাচ্চারা বড় হচ্ছে তাদের স্কুল যেতে খুবই সুবিধা হবে, যেমন শক্তিগড় গার্লস, তারপরে বয়েজ। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? আমি নেতা ওপেন ইউনিভার্সিটি পড়ি। ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिमा बर्मन। प्रतिमा बर्मन। तो आप यहीं रहती हैं प्रतिमा? हाँ। तो ये ब्रिज पे आप कितने साल से चल रही हैं? আমি তো কমপক্ষে 6-7 বছর ধরে চলতেছি, ঠিক আছে। কিন্তু এটা হচ্ছে এই ব্রিজটা হচ্ছে 6 মাস পর, মানে 6 মাস পর হচ্ছে এটা হয়। 6 মাস হচ্ছে নৌকা দিয়ে চলে আর 6 মাস হচ্ছে বাঁশের পুল দিয়ে চলে, ঠিক আছে। এটা ভাঙার পরে নৌকা হবে।
তারপরে নৌকা, কিন্তু তারপর যখন বন্যা হয় খুবই ঢেউ অনেক প্লাবিত হয়, তখন তো আমরা যেতে পারি না খুব সাধারণভাবে, তখন ওই উল্টো দিকে ঘুরে যেতে হয়। তো এটা অনেক মানে ব্যয় সাপেক্ষ, ঠিক আছে, আমাদের ওইদিকে টাকা দিয়ে যেতে হবে, টাইম সাপেক্ষ, ঠিক আছে। এটা মানে খুবই খারাপ দেখায়। এরপরে হচ্ছে বাচ্চারা তো মানে অনেক দূর ঘুরে তো যেতে পারবে না না, আর সবসময় তো যে মা বাবারা যে দিয়ে আসবে এটা না, এটাই মানে খুবই অসুবিধা হয়। যাতে হচ্ছে গভর্নমেন্ট দেখে যে এটা একটা ব্রিজ হোক, ঠিক আছে, তাহলে ভালো হয়, এটাই বলবো। तो प्रतिभा बर्मन जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्रा हैं, पिछले कई सालों से वो इस ब्रिज से ही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस ब्रिज की सिर्फ 6 महीने की आयु होती है, क्योंकि जब बारिश तेज़ हो जाती है तो ये ब्रिज भी नष्ट हो जाता है। और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे भी कोई वैकल्पिक जो इसकी व्यवस्था है उसके बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से घूम के जाने में एक तो समय की बर्बादी होती है, दूसरा एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो भी लगते हैं, और सबकी आय वैसी नहीं है कि इतने पैसे वो खर्च करें। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, और ये स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई एक कहते हैं इसे कि जुगाड़ू ब्रिज है। ये 6 महीने इसकी आयु रहती है, और 6 महीने बाद ये वैनिश हो जाता है, क्योंकि बारिश जब तेज़ होती है, नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो पिछले कई सालों से लोग इसी अवस्था में जीने के लिए विवश हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक प्रशासन की शायद नज़र नहीं गई है। Not for the faint-hearted. Yes, D. स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस ब्रिज को लेके, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? द्रौपदी विश्वास। अच्छा द्रौपदी जी, ये बताइए कि बारिश अब पिछले 2 दिन से हो रही है, हालांकि धूप भी निकल रही है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ये ब्रिज जो है कितना मजबूत है? খুব অসুবিধা হয়ে যায়। হ্যাঁ, খুব অসুবিধা। বর্ষার সময় আরো বহু বাচ্চা আসে, খুব অসুবিধা হয়, যেতে পারে না। তাও জরুরি এই ব্রিজটা হওয়ার দরকার, জরুরি, একদম জরুরি হওয়ার দরকার। খুব কষ্ট পাচ্ছে পাবলিকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? आप लोगों ने ये नहीं रखा कि अभी तो एसएमसी इलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने ये बात नहीं रखी कि यहाँ पे ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? আমি বুঝলাম না, তুমি বলো। হ্যাঁ, ব্রিজ তো হওয়ার দরকার এখান দিয়ে, কেননা লোকের তো অসুবিধা হয়। ওই যে বর্ষার সময় নৌকা চলে, আর এই যে এই দিনে এই যে এরকম করে দিই, এটা বাঁশ দিয়ে বানায় দিই, নিজের টাকা খরচা করে বানায় দিই, তারপরে লোকজন চলাচল করে। আর कितना खर्चा, पिछले तो कई साल से हम इस ब्रिज को देख रहे हैं, कितना खर्चा हो जाता है इसके मेंटेनेंस में? খরচা হয় 2 লাখ টাকা মতো হয়। ये 2 लाख रुपए कहाँ से आता है? নিজেরা খরচা করি, নিজের পকেট से 1.5 लाख 2 लाख होता है। 1.5 लाख 2 लाख हम्म, खर्चा होता है। हम्म। तो ये 1.5 लाख 2 लाख पिछला कितना साल से खर्चा कर रहे हैं आप? बहुत दिन से 60 साल से। 7 साल से। हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम गोलापी है, गोलापी शाह। गुलाबी शाह जो इस ब्रिज की करता धरता है, हम आपको बता दें कि पिछले 7-8 साल से गुलाबी शाह ने बताया कि अपनी जिम्मेदारी पे जिसकी रकम की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख खर्चा होता है प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में। ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में, वैसे तो इस पुल की आवश्यकता 365 दिन ही रहती है, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी मजबूती एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। और मेंटेनेंस के लिए जी कितना नौका चलता है? 2 आदमी रहता है। 2 आदमी चलते हैं। टोटल नाव कितना है इस इलाके में? দুইটা আছে, কিন্তু দুইটা এখন চলে না, ওইখান দিয়ে ব্রিজ হয়ে গেছে, এখন একটা চলে। একটা পড়ে আছে চরের মধ্যে, ওইদিকে পড়ে আছে, একটা চলতেছে। तो उसमें लोग नाव में जाते हैं? হ্যাঁ, বর্ষার সময় নৌকাতেই চলে। বর্ষা তো এসেই গেল, আর 1 महीना पर तो वर्षा आ तो जाएगी। फिर ये ब्रिज चलेगा? ना वो एक दिन पहाड़ से पानी आएगा, धोके ले जाएगा। धोके ले जाएगा। हम्म, तब फिर कैसे जाते हैं लोग इधर से उधर, उस पार से ওই उस पार? ওই নৌকা ঠিক করে এখন মিস্ত্রি লাগাবো 2-4 দিনের মধ্যে, মিস্ত্রি আবার ঠিকঠাক করবো,
আবার ওই নৌকা সে চলে। মেলা টাকা লাগে। कितना नौका बनाने में कितना टाइम पैसा लगता है? ওই যে লোক দিয়ে করায়, যারা নৌকা বানায়। মিস্ত্রি লাগাইতে হয়। 50-60 हजार हाँ। नाव बनाने में, हाँ। उसको मेंटेन करने में लगता हाँ है। लगता है। तो ये बारिश के दिनों में नाव चलती है, वैसे तो नहीं चलती होगी क्योंकि लोग उससे जाते हैं। फिर वर्षा में नाव कब चलता है? नाव कब चलता है? बहुत पानी होता है, যেদিন के खूब জল বাড়ে, বাংলা से बोलता है, হ্যাঁ, যেদিন বহুত জল বাড়ে সেদিন নৌকা বন্ধ থাকে। তখন বাচ্চা কাচ্চা ওই দিন স্কুলে কেউ যায় না, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যায় ওই যে ব্রিজে। আর পানি থোড়া কমে তারপরে আবার নৌকা